आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। ईडी ने आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब नीति को लेकर ये पूरी पूछताछ है। तो क्या चिंता बढ़ गई है पार्टी की और सरकार की इस नीति को लेकर? देखिए, आज की ये घटना इस बात को साबित करती है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को शराब नीति में किसी घोटाले से लेना देना नहीं है। न कोई घोटाला हुआ है, न कोई भ्रष्टाचार हुआ है। उनका सिर्फ एक मकसद है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। मनीष सिसोदिया जी के घर 14 घंटे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक के लॉकर देखने चले गए, बच्चे का झुंझुना लेके आए। इतने छापे, इतनी ईडी की कार्रवाई, इतनी सीबीआई की कार्रवाई, कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए, जिस दुर्गेश पाठक का इस शराब नीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही एमसीडी के वार्डों का नोटिफिकेशन सामने आता है, उनको पूछताछ के लिए ईडी बुला रही है। क्या मतलब है इन बातों का? कभी कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला, कभी कहते हैं 8000 करोड़ का घोटाला, कभी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। क्या हो क्या रहा है ये? क्या आप जांच से संतुष्ट नहीं है क्या? के चुनाव का प्रभारी है, अभी राजेंद्र नगर से विधायक का चुनाव जीता है दुर्गेश पाठक ने, उसको आप इस शराब नीति के घोटाले में बुला क्यों रहे? आप सीधे बोलिए ना, भाई एमसीडी के चुनाव से हमें डर है और इसलिए अब हम उसकी पूछताछ के लिए बुलाएंगे। आप खुल के बोलिए कि हाँ, एमसीडी के चुनाव में हम आम आदमी पार्टी को लड़ने नहीं देना चाहते, इसलिए हम दुर्गेश पाठक को जांच के लिए बुला रहे हैं। ये फर्जी का नाटक रोज रोज 8 घंटे टीवी चैनल पे खबरें चलवाते हैं, 2-3 प्रवक्ता इनके आके प्रवचन करते हैं, कहते हैं इनको बुलाया, उनको बुलाया, इनसे पूछताछ, उनसे पूछताछ, निकल कहीं कुछ रहा नहीं। एक सवाल ये भी है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए, जांच से कोई दिक्कत नहीं है, ये जांच ही तो चल रही है, तो फिर समस्या क्या है? अगर जांच चल रही है, कह रहा हूं कि जांच का कोई सिर पांव कुछ तो होगा, उस जांच का कोई आधार तो होगा। मतलब बिना सिर पांव के कोई इस ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं। कल को आप आए, किसी ऑफिस के कार्यकर्ता को बोले कि नहीं चलिए आपको ईडी बुला रही है, सीबीआई बुला रही, इन संस्थाओं की कोई जरा सी भी विश्वसनीयता बचेगी या खत्म हो जाएगी? जो स्क्रिप्ट उनको बीजेपी के दफ्तर से मिल जाएगा, वही काम शुरू। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर एसीबी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी जो नजदीकी हैं, उनका जिक्र किया गया है आरोप में कि वहां पर कई कैश मिले और हथियार भी मिले। देखिए, ये एक अजीब बात है कि खुद सारे एसीबी के अधिकारी ऑन कैमरा अमानतुल्लाह खान के घर से ये कहते हुए निकल रहे हैं कि इनके यहां कुछ नहीं मिला। वो वीडियो हम लोगों ने सार्वजनिक किया था। साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई कुछ मिला होता तो हम सीजर दे के जाते, लिख के जाते, क्या मिला क्या नहीं मिला। यहां तो कुछ मिला नहीं। तो अमानतुल्लाह खान के घर से कोई बरामदगी नहीं हुई, खाली हाथ वहां से आए। अब किसके यहां क्या मिल रहा है, उसको अब किस आधार पर जोड़ दे रहे हैं अमानतुल्लाह के साथ? तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आम आदमी पार्टी ने इनके ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस बनाया है। दिल्ली में जो सरकार गिराने और विधायकों को खरीदने की जो इनकी कोशिश थी और पंजाब में जो कोशिश थी, उसको फेल किया है। उससे बौखला कर, और गुजरात में अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, जिस तरह से सर्वे में रिपोर्ट आ रही है हमारे पक्ष में, उससे बौखला कर ये इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। और आज कम से कम दुर्गेश पाठक के ऊपर हो रही कार्रवाई से ये तो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भ्रष्टाचार और घोटाले और इन सब चीजों से लेना देना नहीं है, और ना ही शराब नीति में कोई गड़बड़ी या घोटाला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी पिछले दिनों ये चैलेंज दिया था कि 4 दिन का वक्त है, सोमवार आज ही है, सोमवार तक उन्हें गिरफ्तार करें वरना माफी मांगी। ये जो चैलेंज दिया था, इसे लेकर आपका क्या? नहीं, वो रोज रोज एक स्टिंग फर्जी लेके आते हैं। तो भाई, अगर कोई स्टिंग बीजेपी जारी कर रही है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो क्या कहा मनीष सिसोदिया जी ने कि वो स्टिंग आप जाइए सीबीआई को दीजिए और सीबीआई उसकी सत्यता जांच कर ले, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यही तो बोला था। आज सोमवार हो गया, देख लीजिए शाम तक क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, कनेक्शन बता रही है चुनाव का। कैमरामैन नासिर खान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।